Hello students, I welcome you all and let's start our chapter 4 from history. And the name of the chapter is Tribal Decus and the Vision of a Golden Age. So the chapter's name is Tribal Decus and the Vision of a Golden Age. In this chapter you can see that in a first slide, in 1895, a man named Birsa, who was born in Munda tribe, started gaining popularity. Means the chapter starts with a person named Birsa Munda. He belongs to a Munda tribe and his name was Birsa. He was born in 1895 and he started gaining popularity. The tribal people thought that he had magical power, so he could cure diseases and multiply grains. Means जो ट्राइबल पीपल मीन्स जो मुंडा ग्रुप के लोग थे, मुंडा ट्राइब के लोग थे, वो क्या सोचते थे कि ये जो बिरसा नाम का एक व्यक्ति है, इसके अंदर कैसी है मैजिकल पावर्स है। मीन्स उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं जो किसी भी बीमारी को दूर भी कर सकता है या उसको ठीक कर सकता है, और उनका जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकता है, वो मल्टीप्लाई कर सकता है, मीन्स बढ़ा सकता है। और बिरसा भी अपने आप को क्या मानने लगा था, बिरसा क्या कहता था कि हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, भगवान ने मुझे भेजा है किसके लिए, जो मुंडा ट्राइब है, इसकी कम्युनिटी जो है मुंडा ट्राइब की, इनके कष्टों को दूर करने के लिए। He was also famous among other tribes such as संथाल and ऑर्गन। मतलब केवल वो बिरसा जो एक मुंडा ट्राइब थी उसी में ही फेमस नहीं हुआ है, उसकी पॉपुलैरिटी उसी में ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि और भी जो दो कुछ यहाँ पे ट्राइब्स के नाम दिए हैं जैसे कि संथाल एंड ऑरेंज, उनमें भी उसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। बिरसा डिक्लेयर्ड दैट ही वुड सेफगार्ड ट्राइबल्स फ्रॉम डीकूस। और बिरसा ने क्या किया, एक घोषणा कर दी कि वो क्या करेगा, अपने लोगों को बचाएगा, किससे, डीकूस से। डीकू एक वर्ड यहाँ पे आया है, डीकूस का मतलब है आउटसाइडर्स। और वो कौन थे, इंडिया में आउटसाइडर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स वर द आउटसाइडर। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी हाउ द ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड, कि में जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो कैसे रहते थे, कि जो ट्राइबल्स हैं जैसे हम कहें बिरसा के मुंडाबाद की मुंडा कम्युनिटी, तो वो लोग कैसे रहते थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या था कि some were झूम cultivators, some were hunters and gatherers, and some were animal herders. तो some were झूम cultivators. First we will take कि some were झूम cultivation. Some people do the झूम cultivation. What do you mean by झूम cultivation? कि झूम cultivation क्या है? This is a shifting cultivation practiced in hilly areas of northeast and central India, in which land is first cleared and then cultivation is done on that. झूम कल्टीवेशन को ही हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और ज्यादातर इस तरह की खेती कहाँ, जो हिली एरियाज हैं, कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के, वहां पे की जाती थी। इस खेती में, इस तरह की कल्टीवेशन में क्या करते थे बच्चों, पहले किसी एक एरिया को, एक जगह को साफ कर लिया जाएगा और उसके बाद में वहां पे खेती की जाएगी। साफ भी कैसे करते थे, साफ करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक जंगल का एरिया है उसको क्या किया उन्होंने, आग लगा दी, उसे पहले पेड़ों को काटा गया, पेड़ों को काटने के बाद में आग लगा दी गई, आग लगाने से क्या, जो राख हुई जलाने से, उसको खेतों में फैला देते थे। उससे दो कारण होते, रीजन थे कि क्यों खेतों में फैलाते थे। उसका एक रीजन तो ये था कि जो आग लगाने से जमीन के जो कीड़े थे, जिसके हम कहते हैं पेस्टिसाइड लोग यूज करते हैं ना अपने कीटाणुओं को मारने के लिए, तो वो यूज नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो पेड़ जलाए या प्लांट जो थे जो ड्राई वाले, उनको जलाकर जो ऐश बन गई उससे राख, उसको पूरे खेत में फैला दिया जाता था। और उसके बाद में उस पर क्या, हल नहीं चलाते थे, बस ऐसे ही जो सीड्स है उनको स्कैटर्ड कर दिया जाएगा, मतलब बो दिया, बोना नहीं, फैला दिया जाता था। और नो नीड फॉर इरिगेशन ऑल्सो, खेती में इरिगेशन भी नहीं करते थे कि उसमें पानी दे, सिंचाई करे, बारिश से जितना पानी हुआ उससे उनकी फसल के लिए काफी था, सफिशिएंट था। जब प्रोडक्शन होता था उसको काट लेते थे, एक साल वहां पे रह के खेती की,
क्योंकि ना तो उसमें कोई फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ना पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज को ऐसे यूज कर रहे हैं। तो उस जगह की जैसे ही उन्हें लगता था कि फर्टिलिटी अब कम हो गई है, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था खाली, और आगे बढ़ जाते थे। और आगे जाके फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे झूम कल्टीवेशन में, कि लैंड को पहले साफ करते थे, फिर वहां पे खेती की जाती थी। तब तक जो पहले वाला एरिया है वहां पे क्या धीरे धीरे अपने आप कुछ प्लांट्स उगने लगते थे, और उस जगह की फर्टिलिटी धीरे धीरे अपने आप गेन हो जाती थी। ये तो था झूम कल्टीवेशन। तो हमने कहा हाउ डिड द ट्राइबल पीपल लिव, मीन्स सम ऑफ देम डू झूम कल्टीवेशन एंड some were hunters and gatherers. Hunter and gatherers, here some names are given here. Khons of Odisha and Begas of central India follow this practice. In this practice, the group of people, many region tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khons were such a community living in the forest of Odisha. Means the Khons of Odisha, they were known as the hunter gatherers. They regularly went out for collecting hunts and then divided the meat among themselves. Means Khons of Odisha and Begas of central India, they do not go individually for hunting, they go in a group। उसके बाद जो भी उन्हें हंटिंग या शिकार से मिलता था उसको अपना अकेले नहीं रखते थे, बल्कि पूरी कम्युनिटी में उसको बराबर बांट दिया जाता था। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। और जो उनका खाना बनता था वो किससे बनता था, जो उन्होंने साल और महुआ के जो पेड़ है उससे जो ऑयल निकाला गया उससे उनका खाना पकाया जाता था। They used herbs and shrubs for medicinal purpose. जंगलों से जो भी जड़ी बूटियां लाते थे उसको दवाइयों के लिए यूज किया जाता था। और उसको क्या करते थे, जंगल से जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाते थे उसको लोकल मार्केट में वो लोग बेच दिया करते थे। The local weavers and leather workers turned to the khonds when they needed supplies of kusum and palash flowers टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनको ये ट्राइबल जो ग्रुप है कोन्स ऑफ उड़ीसा या फिर बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, यह करते थे लोकल मार्केट जो है उनके एरिया का उसमें लाके इनको बेच दिया करते थे। जिसमें कहा गया है कि जो लेदर वर्कर्स हैं वो लोग इन खोन से सामान खरीदा करते थे। ज्यादातर क्या खरीदते, जैसे कि कुसुम कुसुम या फिर पलाश के जो फ्लावर्स हैं इनको खरीदा करते थे। क्यों खरीदते थे, क्योंकि इनसे क्या होता था, रंगों को, जो रंग है वो बनाए जाते थे जिससे कि कपड़ों को रंगा जाता था। From where did these forest people get their supply of rice and other grains? Getting what they needed in return for their valuable forest produce। और जो मैंने कहा कि उसके बदले में ये खोन्स, उड़ीसा के खोन्स या बैगास थे, ये क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिया करते थे जो भी लोकल मार्केट में बेचेंगे, और उसके बदले में चाहे चावल हो, कपड़े हो, जो उन्हें जिस चीज की जरूरत होती थी उनसे वो चीज एक्सचेंज करते थे। और जैसे कहा कि जो हम क्या के हंटर एंड गैदरर्स थे तो क्या करते थे, दे यूज टू हंट कलेक्टिवली, मीन्स इकट्ठे शिकार करेंगे। गैदर फ्रूट्स एंड रूट्स, जड़ों जो कहते हैं जड़ों को और फलों को इकट्ठा किया करते थे। यूज शर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस, मीन्स दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों को यूज करते थे। सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट्स, और जो भी जंगलों से सामान उनका है उसको लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे। लोकल वीवर्स डिपेंड ऑन ट्राइब्स फॉर कुसुम फ्लावर विच वर यूज्ड एज अ डाई। जैसा भी आपको मैंने पहले बताया कि जो लोकल वीवर्स हैं, कपड़े बुनने वाले, वीवर मीन्स कपड़े बुनने वाले, वो इन्हीं ट्राइब्स पे डिपेंड रहते थे। क्यों, क्योंकि वो कुसुम या पलाश का जो फ्लावर मैंने बताया उसको लिया करते थे। क्यों, क्योंकि वो किसमें यूज होता था, कपड़ों को रंगने के लिए। नेक्स्ट इज एनिमल हर्डर्स। कुछ कैसे थे, एनिमल हर्डर्स थे। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हाउ डिड ट्राइबल पीपल लिव देयर लाइफ,
कि वो अपनी जो लाइफ है उसको कैसे जीते थे। उसी में कुछ लोग कैसे थे, वो एनिमल हर्डर्स भी थे। जैसे हम बात करें, ट्राइब्स लाइक वन गुर्जर, लबादीस एंड गड्डीज और बाकरवास प्रैक्टिस दिस। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि वन गुर्जर, लबादीस। लबादीस कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। गद्दीज कुल्लू या हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं हम। और बाकरवास जो थे, वो इस तरह के जो एनिमल हर्डर मतलब जानवरों को पाला करते थे। बाकरवास कहाँ थे, जम्मू कश्मीर में थे। ये इनका काम क्या था कि ये जानवरों को पाला करते थे। मैनी ट्राइबल पीपल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. और इस तरह के जो एनिमल हर्डर्स हैं वो जानवरों को पाला करते थे, और मतलब जानवरों को पालेंगे, और उसके साथ क्या था, उनको पेस्टोलिस्ट बोलते थे। पेस्टोलिस्ट में क्यों बोलते थे, क्योंकि जैसा मौसम में बदलाव होता था उसके अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे। जैसे एक जगह पे कहीं पे घास खत्म हो गई, चारा खत्म हो गया जानवरों के लिए, तब वो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दैट सम टुक अ सेटल्ड कल्टीवेशन। लेकिन ऐसे नहीं थे कि सब पेस्टोलिस्ट थे, वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेटल्ड होकर एक जगह पे रहकर खेती करने लग गए। सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun to settle down and cultivating their field in one place year after year. कि 19th सेंचुरी से पहले भी हम बात करें तो कुछ ट्राइबल पीपल ऐसे थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो एक जगह पर रहकर सेटल्ड फार्मिंग करने लगे थे, सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे थे। साल, एक साल, 2 साल वहीं पे रहकर सेटल्ड होकर खेती करने लगे। They began to use plow and gradually got right over the land they lived on. और उन्होंने क्या किया, हल चलाना शुरू किया जिस जमीन पे खेती कर रहे हैं। तो उनका क्या, धीरे धीरे उस जगह उन्होंने अपना अधिकार जताने लगे, क्योंकि इस पे हम सालों से खेती करते आ रहे हैं इस जमीन पे। तो उस जमीन पे उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। In many cases, like the Mundas of the Chota Nagpur, and the land belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had right on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than the others. Some became chiefs and other followers. अब जिस जगह पे वो रहने लगे, कई सालों से सेटल्ड कल्टीवेशन करने लग गए, तो वो जमीन जो थी उस पर उनका अधिकार हो गया। लेकिन कईयों के पास थोड़ी जमीन थी जिन्होंने जिस पे खेती की, और किसी के पास ज्यादा थी। तो उन्हीं ट्राइबल ग्रुप में से कुछ तो, जो एक गांव था, क्लैन में से एक गांव जिस था, उसमें से कुछ तो ट्राइबल चीफ बन गए, और कुछ कैसे बन गए, कुछ फॉलोवर्स बन गए। मतलब कुछ तो मुखिया बन गए, कुछ फॉलोवर्स बन गए कि मुखिया के आदेश का पालन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स। जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे कॉलोनियल रूल इंडिया में आता गया, तो जो उनके कॉलोनियल रूल ने उन्होंने कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल्स को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स। So we have discussed how these points, and we will discuss how did the colonial rule affect the tribal lives in the next video. If you have any doubts, so discuss during the next online class. So students, we will continue this chapter in the next video.